ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का डबल रोल, जोकर 2 के सेट से फोटोज या फिर कियानो रीव्स बनना चाहते हैं न्यू वुल्वरीन। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स है इस वीक के अपडेट्स में। अगर पूरी तरीके से अपडेटेड रहना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं वीडियो इस वीक के पहले अपडेट से। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। तो पहले न्यूज की बात करें तो कियानो रीव्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कॉन्स्टेंटाइन 2 को लेके उनके पास क्या अपडेट है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस हुआ था कि कॉन्स्टेंटाइन 2 बन सकती है। तो इसी पर बात करते हुए उन्होंने बोला उनका डिस्कशन जेम्स गन के साथ हुआ है, तो अभी भी ये मूवी डिस्कशन में ही चल रही है। तो ये मूवी आएगी या नहीं उस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं मिला है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा रोल है जिसको रिजेक्ट करने का उनको दुख है, जिस पर उन्होंने स्ट्रेट आंसर तो नहीं दिया, बट ये जरूर कहा कि वो हमेशा से ही वुल्वरीन का रोल प्ले करना चाहते थे। तो भाई कियानो रीव्स को मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो भाई, आजकल ना मार्वल वाले सब पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बस वो वेट ही कर रहे हैं कि किसी ना किसी को पकड़ ले, क्योंकि अभी मल्टीवर्स का पोर्टल खुला है तो कुछ भी हो सकता है। पता लगा कि कियानो रीव्स मल्टीवर्स में एज अ वुल्वरीन देखने मिल गया, तो भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो सीक्रेट वॉर्स में या फिर डेडपूल 3 में। तो मल्टीवर्स है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप लोग कियानो रीव्स को इन फ्यूचर एज वुल्वरीन देखना चाहते हो या नहीं। तो अगले अपडेट की तरफ बढ़े तो दी बॉयज के सीजन 4 के रनर एपिक क्रिप्के ने कंफर्म किया कि दी बॉयज का सीजन 4 एंड नहीं करेगा, मतलब सीजन 5 भी उसके बाद आएगा। उसके बाद जोकर के सीक्वल की शूटिंग भी चल रही है, तो आपको पता ही होगा। तो इसके सेट से कुछ फोटोज आए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। मतलब उसके डायरेक्टर टॉड फिलिप्स को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तुम ना अपने कैमरे से साइड पर उठा के रख दो। लोग खिड़कियों से ही पूरी पिक्चर शूट करके दुनिया को मजे दिलवा रहे हैं। हर आए दिन कुछ ना कुछ लीक हो ही रहा है। उसके बाद बात करें तो आपको पता ही होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग जल्दी अब स्टार्ट होने वाली है। अभी उसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी चल रही है। तो इसी से पहले न्यूयॉर्क में चार्ली कोक को स्पॉट किया गया था, विच मीन्स इसकी शूटिंग सबसे पहले न्यूयॉर्क में ही स्टार्ट होगी। और डेयरडेविल से भी अपडेट है कि पनिशर को ऑफिशियली डेयरडेविल बॉर्न अगेन में अनाउंस कर दिया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि वो वाला पनिशर हमें देखने नहीं मिल पाएगा। और हाँ, अगर पनिशर को अभी तक नहीं जानते हो, क्या कर रहे हो भाई, जाके देखो पनिशर सीरीज और डेयरडेविल को। उसी के बाद एक बड़ा रूमर ये है कि जैसे कि मैंने पिछले वीक में आप लोगों को ये बताया था कि इनविंसिबल के वॉइस एक्टर स्टीफन योन को थंडरबोल्ट्स में दिखाने वाले हैं। और अब उसी रूमर के अंदर कुछ रूमर और ऐड हुआ है। थंडरबोल्ट्स में वो सेंटरी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जिससे फैंस को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ। उनका कहना है कि आखिर एक एशियन कैरेक्टर को सेंटरी क्यों बनाया जा रहा है। फैंस का कहना है कि कैरेक्टर का ओरिजिन चेंज करना एक तरह से रेसिज्म ही हो गया। इस पे आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यहीं पर आते हैं ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन पर। तो उन्होंने डेडपूल 3 को लेके ये स्टेटमेंट दी है कि उनके वुल्वरीन के ड्यूअल रोल होंगे, यानी कि 2 रोल होंगे, जिससे फैंस को ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो यहाँ पर वुल्वरीन के मल्टीपल वेरिएंट्स को प्ले करेंगे। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। फिर हाँ, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को जो लिख रहे हैं यानी कि जेफ लवनेस, उन्होंने रिसेंटली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को भी लिखा था। उन्होंने रिवील किया है कि ऐसा शायद हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी के लिए वो फैंटास्टिक 4 के किसी भी कैरेक्टर को यूज ना करे। अब इससे कुछ फैंस निराश भी है। कैंग डायनेस्टी फैंटास्टिक 4 के बिना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का बोलना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तो है ना, उसमें फॉर श्योर फैंटास्टिक 4 तो दिखेंगे। लेकिन मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि एंड्रयू गारफील्ड ने जैसे नो वे होम के लिए हवाबाजी मारी थी, वैसा ही कुछ माहौल बनाने के लिए जेफ लवनेस भी ट्राई कर रहे हैं। खैर, आपका क्या कहना है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। देन हाँ, एमसीयू में हल्क के कैरेक्टर को लेके बड़ा अपडेट ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के माने तो डिज्नी वाले यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ हल्क की डिस्ट्रीब्यूशन राइट को लेकर एक डील करने वाले हैं, जहां वो कॉनकास्ट और हुलू में से उनको कुछ स्टेक देंगे, जिसके बदले उनको हल्क की राइट्स मिलेंगे। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर ये डील हो गई ना तो मार्वल स्टूडियोज वाले हल्क की सोलो मूवी भी बना सकते हैं। तो अब आते हैं थोड़े बड़े अपडेट्स पर। तो शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड में पेड्रो पेना को लेके ये अपडेट है कि इस मूवी में इसको प्रॉपरली गे दिखाया जाएगा। रिचर्ड ज़िगलर, जो कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में दिखने ही वाली है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने असल में शज़ैम के लिए नहीं बल्कि उन्होंने फ्लैश मूवी यानी कि सुपर गर्ल के लिए ऑडिशन दिया था, बट अल्टीमेटली उसी ऑडिशन की वजह से उन्हें शज़ैम मूवी में रोल मिल गया। फिर इस मूवी के डायरेक्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जेम्स गन के आने के बाद इस मूवी में एक भी चेंजेस नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि जेम्स गन के अकॉर्डिंग शज़ैम की स्टोरी से डीसी का फ्यूचर चेंज नहीं होता।
इसमें चेंजेस करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब आते हैं स्पाइडरमैन यूनिवर्स पर, तो जहाँ अपकमिंग मूवी है मैडम वेब, उसको लेके ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सिग्नी सुइनी इसमें जूलिया कारपेंटर का रोल करने वाली है। जूलिया कारपेंटर बोले तो स्पाइडर वुमन। फिर हाँ, रिसेंटली कुछ रूमर्स ऐसे आए हैं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का प्रोडक्शन कुछ प्रॉब्लम की वजह से होल्ड पर चला गया था और इन्हीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके कुछ सीन्स पर रीवर्क हो रहा है। फिर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को ही लेके ये अपडेट है कि डेडपूल में दिखने वाले करण सोनी, जिन्होंने भूपिंदर का रोल प्ले किया था, वही अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में पवित्र प्रभाकर के रोल में अपनी आवाज देने वाले हैं। वेनम 2 तो सबको याद ही होगा, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। उसी को लेकर उसके डायरेक्टर ने ये अपडेट दिया है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन में पहले टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी दिखने वाला था। तो चलो अब आते हैं इस वीडियो के बोनस अपडेट पर, जो कि बैटमैन और सुपरमैन को लेकर के है। तो सबसे पहले बड़ा अपडेट ये है कि पेंगुइन मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके प्रोडक्शन डिजाइनर ने खुद ये फोटो शेयर करते हुए ऑफिशियली ये बात रिवील की। फिर हाँ, एंडी सर्किस, जिन्होंने बैटमैन के फर्स्ट पार्ट में एल्फ्रेड का रोल प्ले किया था, उन्होंने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है कि बैटमैन 2 में भी, यानी कि बैटमैन के सीक्वल में भी इसी कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं। हाँ, ये बात तो ऑब्वियस थी, लेकिन उन्होंने खुद ही ऑफिशियल किया तो मैं सोचा कि एक बार बता दूं। फिर उसके बाद उससे बड़ा अपडेट यह है कि डीसी के फ्यूचर को लेकर के एक अपडेट आया है, जहां बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड जो मूवी आने वाली है, कुछ रूमर्स की माने तो बेन एफ्लेक इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। इन दी एंड आते हैं ब्लैक सुपरमैन पर। तो रिपोर्ट की माने तो जो ऑल्सवर्थ की जो मूवी बन रही है ना ब्लैक सुपरमैन पर, तो उसके अंडर माइकल बी जॉर्डन ही ब्लैक सुपरमैन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन जब ये बात उनसे पूछी गई तो उनके पीआर टीम ने उसका आंसर देने से मना कर दिया और इवन वो खुद भी एंड्रयू गारफील्ड की जैसे ही रिस्पॉन्स देने लगे। पर हाँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वो ही एज ए सुपरमैन दिखने मिले। तो ये थे भाई इस वीक के मेजर अपडेट्स। अगर ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो। एंड हाँ, अगर वीडियो पूरी देख ही ली तो अब लाइक करके भी जाना भाई। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ वर्स।